माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आपको ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। ये टॉपिक का नाम है रस। देखो, ये जो रस जो हिंदी ग्रामर में आता है, आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे। बस आपको खाली एग्जाम्पल रीड करके खाली पहचानने का है कि वो रस का कौन सा टाइप है। आपको कोई उधर बोलते हैं ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, एग्जाम्पल का अर्थ नहीं लिखना है, कुछ भी वहां पे बताने का नहीं। खाली आपको रस के नाम याद करने और कौन से एग्जाम्पल में कौन सा रस है वो खाली याद करना है। और रही बात, खाली वही समझने का है कि कौन से टाइप के एग्जाम्पल में कौन सा रस इन्वॉल्व होता है। तो अभी मैं समझा देता हूं एक एक कंसेप्ट रस के बारे में। के सामने रस, यहाँ पे लिखा है जैसे कि काव्य शास्त्र में रस काव्य का आत्मा माना जाता है। बिकॉज ये रस मतलब क्या? विभाव, अनुभव, विचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग में और इन अंगों अर्थात तत्वों में संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब जब कोई भी पोएट कविता में उसके फीलिंग्स, भाव, एक्सप्रेशन व्यक्त करता है, तब वहां पे रस की निर्मिति होती है। ऐसे तो रस के टोटल 9 प्रकार है जो आपके सामने है, बराबर कि नहीं? उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन आपको इस साल के सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर रस के ही प्रकार आएंगे, जैसे कि आपको रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, ऐसे ही कुछ रस है जो आपको इस साल के एग्जाम में है। जैसे कि बता देता हूँ इस साल कौन से एग्जाम में रस है। जस्ट अ सेकेंड, आपको बताता हूँ। देखो, इस साल के लिए आपको खाली यही रसों को प्रिपेयर करना है। कौन से? इस वर्ष में हम रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति, जैसे कि रौद्र 1, बीभत्स 2, अद्भुत 3, 4, 5 और 6, यही 6 रसों को आपको इस साल प्रिपेयर करना है। जो भी आएगा वो यही रसों में से आएगा, इसके बाहर का कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा नहीं। तो अभी मैं एक एक रस कैसा पहचानने का है और उसके एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता हूं, यही आपको प्रिपेयर करना है। देखो, 4 एग्जाम्पल आएंगे, उसमें से 2 लिखने। तो आपको इतने यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए, उसमें से कंफर्म आपको 2 तो आने ही है। मैं तो बोलूं पूरे के पूरे 4 आएंगे। बस इतना भी आप प्रिपेयर करोगे तो भी आपका काम अच्छे से होने वाला है। तो सबसे पहला रस अपना देखो, सबसे पहला रस है रौद्र रस। अभी बताता हूं, पहला रस है तुम्हारा रौद्र रस। तो रौद्र रस कब होता है? कब एग्जाम्पल में रौद्र रस है? जब वहां पे क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, यही उसका कीवर्ड्स है। जब सेंटेंस में क्रोध का भाव व्यक्त होता है, तब वहां पे रौद्र रस होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। देखो, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। अभी अर्जुन को किस चीज का गुस्सा आया वो जाने दे। यहाँ पे मेंशन किया है कि नहीं? किसी को तो गुस्सा आया, किसी की बात सुन के किसी को गुस्सा आया। सब शोक अपना भुलाकर, शोक मतलब जो उनका दुख था, वो सारा दुख अर्जुन भूले और कलतल युगल मरने लगे। कलतल, करतल का मतलब होता है हाथ। तो सब उन्होंने अपना दुख था वो भुला दिया और हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसे मलने लगे। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे अर्जुन को बहुत सारा क्रोध हुआ है, मतलब यहाँ पे रौद्र रस होता है। फिर कहा कैकेयी सक्रोध। देखो, यहाँ पे लिखा है क्रोध, गुस्सा हुआ। मतलब कैकेयी जो रानी थी, उन्होंने क्रोधित होके कहा, किसी को तो कहा रहेगा क्रोधित होके, दूर हट, दूर हट, निर्बोध। निर्बोध मतलब बिना बुद्धि वाले, बिना दिमाग वाले। बिना दिमाग वाले औरत या तो आदमी जो भी रहेगा,
उसको कैकेयी ने कहा कि दूर हट बाजू जा, द्विजीवे रस में विष मत घोल। मतलब क्या? द्विजीवे, जीवे मतलब जीव, तुम्हारे जीव से हमारे सुखी संसार में विष मत घोल। विष मतलब तुम्हारे जीव के कारण हमारा सुखी संसार में कड़वाहट मत निर्माण कर, झगड़े मत लगा, ऐसा कैकेयी ने गुस्से में आके किसी को कहा। मतलब ये दोनों सेंटेंस में गुस्सा व्यक्त किया है, तो यहाँ पे रौद्र रस क्रिएट होता है। अगला रस का प्रकार है आपके सामने, देखो अगला रस जिसका नाम है बीभत्स रस। अगला रस का नाम है बीभत्स रस। बीभत्स रस, देखो अभी बीभत्स रस में क्या होता है? बीभत्स रस में जब अपन के किसी अप्रिय या तो घृणास्पद वस्तु या तो पदार्थ का वर्णन, मतलब ऐसे चीज का वर्णन किया जाता है जो चीज अपने को अप्रिय है, पसंद नहीं है, बराबर कि नहीं? ऐसे चीज का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। जब आपने को वो चीज सुनने के बाद छी छी एकदम गुस्सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसे चीज का वर्णन यहाँ पे किया जाता है। आपको बताता हूं, देखो सिर पर बैठो काग, काग मतलब कौवा, और सिर मतलब माथा, माथे पे कौवा बैठा, कि दो खात, और माथे पे कौवा बैठकर आंखें खा रहा है। सोचो ये सुन के भी कितना गुस्सा आ रहा है, या कितना बोलते ना बुरा लग रहा है, पर कि नहीं है, कितना अप्रिय लग रहा है। कोई ऐसा करता है क्या? आंखें पे, माथे पे बैठ के आंखें खा रहा है, ऐसा लगेगा अपने को। खींचही जीभ ही सियार, वो जो सियार जो है, सियार नाम का एनिमल जो है, वो एनिमल खींच रहा है, क्या खींच रहा है? जीभ। अति आनंद धारक, और मतलब मन, और उसको ये सब करने में उसके मन में बहुत ज्यादा आनंद हो रहा है। गिद्ध जांग के मांस खादी, और जो गिद्धड़ है वो जांग के मांस खा रहा है, मतलब पेड़ का मांस खा रहा है। खुदी खात उचारत है। देखो तो अभी यहाँ पे एक एनिमल क्या खा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये सारा चीज अपने को जब पढ़ोगे तब अपने को अप्रिय लग रहा है, घृणा लग रहा है, तब यहाँ पे बीभत्स रस होता है। अगला एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। अगला एग्जाम्पल, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है। पिल्लू का मतलब यहाँ पे लिखा है मवाद। मतलब क्या? एक पिल्लू है, वो धीरे 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 घाव करके मवाद निकाल रहा है, और वो मवाद क्या है? नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। और वो मवाद ये है कि नाक से आया हुआ सफेद पदार्थ। अभी नाक से आया हुआ सफेद पदार्थ क्या होता है वो हमने लोगों को बताइए। तो ये चीज सुनने के बाद, ये जो श्वेत पदार्थ है, ये चीज सुनने के बाद किसी को भी घृणा, छी 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 लगता है, तो यहाँ पे बीभत्स रस होता है। भी जो अगला रस है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये अगला रस है आपके सामने, अगला रस है आपके सामने, दैट इज अद्भुत रस। अद्भुत रस का यहाँ पे वर्णन लिख के दिया है। जब कोई आश्चर्यजनक चीज का वर्णन किया जाता है तब वहां पे अद्भुत रस होता है, आश्चर्यकारक चीज का वर्णन। जैसे कि देखो, एक अचंबा देखा है भाई, डाढ़ा सिंह चरावे गाई। मतलब एक ऐसा अचंबा देखा, अचंबा मतलब ही आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य देखा? कि एक बड़ा सिंह गाय को चरा रहा है। कभी ऐसा होता है क्या? सिंह कभी गाय को चराता ही नहीं, क्योंकि सिंह अगर गाय को देखेगा तो पहले उसको खा लेगा। इधर ऐसा बोल रहा है कि सिंह गाय को चरा रहा है, मतलब आश्चर्य की बात है। पहले पूत पाछे माई, मतलब पहले आगे पुत्र चल रहा है और पीछे मां चल रही है। ऐसा कभी नहीं होता, पहले मां आगे चलती है और बच्चा उसके पीछे चलता है। मतलब ये भी आश्चर्य की बात है। चेला के गुरु लागे पाई, देखो आश्चर्य की बात। चेला मतलब शिष्य होता है,
और गुरु गुरु होता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि चेला का दर्शन गुरु ले रहा है, तो कोई भी आदमी इसके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। फिर अगला एग्जाम्पल आपके सामने, बिनु पग चले सुने बिनु काना। मतलब क्या? पग मतलब पैर, बिना पैर के चल रहा है, कुछ भी फेंक रहे, ऐसा तो होगा ही नहीं, बिना पैर के कोई चले। सुने बिनु काना, कान नहीं लेकिन सुन रहा है। करे बिनु कर्म करे, कर मतलब हाथ के बिना काम कर रहा है, और विधि नाना अलग अलग काम भी कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, जीभ नहीं है लेकिन सारे उसको मालूम पड़ रहे। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और उसको मुंह नहीं है फिर भी वो वक्ता मतलब बोल रहा है। तो ये सारी चीज अनबिलीवेबल है, इसके ऊपर कोई भी आदमी कभी भी विश्वास नहीं रखेगा। तो यहाँ पे आश्चर्य की बात किया है, यहाँ पे इसके लिए अद्भुत रस निर्माण होता है। अगला रस मैं आपको समझा रहा हूं। अगला रस का नाम है श्रृंगार रस। अगले रस का नाम यहाँ पे लिख के दिया है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब होता है जहां पे श्रृंगारिक वर्णन किया जाता है, या तो स्त्री और पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टा, मतलब एक स्त्री उसके पसंदीदा पुरुष की चेष्टा कर रही है, वर्णन कर रही है, या तो नायक नायिका का वर्णन, एक दूसरे से प्रेम का वर्णन हो रहा है, तब वहां पे श्रृंगार रस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम के रूप निहारती जानकी, जानकी मतलब सीता मां। यहाँ पे लिखा है कि राम का रूप, राम भगवान का रूप सीता मां निहार रही है, निहारती है, देख रही है। कंकन के नभ की परछाई, देखो कंकन, उसके हाथ में जो कंकन है उसके मदद से राम का रूप देख रही है। याते सबे सुधी भूली गई, और जब वो सीता मां राम भगवान को देख रही है, तभी वो सारी सुध बुध भूल गई है। देखो कितना खो गई है राम के रूप के अंदर। कर टेकी रही पल टारत नहीं, और उसका नजर ऐसा मिला हुआ है राम भगवान के सुंदरता की तरफ कि उसका नजर ही नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे एक नायिका ने अपने नायक का वर्णन किया है कि वो कितने सुंदर है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैननु ही सौबात। अभी यहाँ पे एक लड़का है, वो दूर से कुछ कह रहा है। कैसे कह रहा है? नैननु मतलब अपने आंखों से वो इशारे कर रहा है किसी लड़की को। भरे भौन में करत मतलब क्या? पूरे आंखों से ही सामने वाले के साथ बात कर रहा है। मतलब पहला एक लड़का उसके पसंदीदा लड़की के साथ आंखों से इशारे कर रहा है, लेकिन सामने वाली लड़की नटत इनकार कर रही है। उसके बाद में वो उसको तरफ नहीं देख रही है, रिझत छिड़गा रही है। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद वो खिजत मिलत खिलत, देखो, और लजियात, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लड़की को वो लड़का पसंद आ गया, और उसके कारण वो लड़की फिर खिलने लगी, हंसने लगी, फिर उसके साथ मिलने लगी, और उसको देख के शर्माने लगी। मतलब दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया? प्यार हो गया। तो ऐसा यहाँ पे लड़के ने लड़की का किया हुआ वर्णन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो श्रृंगार रस निर्माण होता है। फिर अगला जो रस है वो मैं समझा रहा आपको। अगला रस का नाम है शांत रस, और उसके आगे है भक्ति रस। शांत रस देखते हैं, शांत रस में क्या होता है। शांत रस, अभी देख, शांत रस जहां पे किसी को अपन ज्ञान देते हैं, ज्ञान, या तो किसी के आचरण का वर्णन करते, या तो जब किसी को अपन तत्व ज्ञान बताते हैं,
शांत रस में एक आदमी दूसरे को ज्ञान देता है, बराबर कि नहीं है, नॉलेज देता है, उसका नीति मतलब आचरण के बारे में बताता है, या तो तत्व ज्ञान नॉलेज देता है। एग्जाम्पल, माला फेरत जुग भया गया न मन का भेर। कोई आदमी जब भगवान की पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तो देखो कैसा माला जपता है, और माला जपते जपते सारे मन ही खत्म हो गए माला के, लेकिन जो मन में विचार है वो कुछ गए नहीं। क्यों लोग वो मनी गिनते हैं रुद्राक्ष के? ताकि इंसान एकाग्र बने। लेकिन माला गिन गिन के माला खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे आदमी एकाग्र बना नहीं। कर का मन का डाली के मन का फेर। देखो, जब इंसान को माला जपने से कोई नहीं फायदा होगा। फायदा तब होगा जब इंसान अच्छे कर्म करेगा और इंसान अच्छे विचार करेगा। यहाँ पे लिखे अच्छे कर्म करेगा और अच्छा मन में विचार लाएगा, तब जाके इंसान को क्या होगा? फायदा होगा, बराबर कि तब जाके इंसान अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ ज्ञानी माटी कहे कुमार से, देखो यहाँ पे नीति का वर्णन किया है, नीति आचरण। माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी कुम्हार से कह रही है, कुम्हार जो मटका वगैरह बनाता है मिट्टी का, तू क्या रोंदे मोहे, तू क्या मेरे को क्या कर रहा है? मिट्टी को ऐसा रोंद रहा है, मतलब ऐसा आटा कैसा अपन ये करते हैं वैसा। अभी एक कुम्हार जो मटका बनाने से पहले मिट्टी को रोंदता है, तो मिट्टी बोल रही है कुम्हार को, तू क्या मेरे को रोंद रहा है? एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। तो जब कुम्हार मर जाएगा तभी वो कुम्हार को अंत में मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। तो बोलते ही मिट्टी कि एक दिन तेरे ऊपर भी ऐसा आएगा जब मैं खुद तेरे को क्या करूंगी? रोंदूंगी। तो यहाँ पे अच्छा एग्जांपल है जहां पे कुम्हार की नीति का आगे क्या फल मिलेगा वो बताया है। भक्ति रस, भक्ति रस में ईश्वर के प्रति स्नेह, या तो ईश्वर के बारे में अपने मन में जो श्रद्धा होती है वो भाव का वहां पे वर्णन किया जाता है। इन शॉर्ट ईश्वर कितना महान है वो बताया जाता है भक्ति रस में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, तू दयालु दीनहा, तू दयालु है। यहाँ पे एक कवि ईश्वर को बोल रहा है कि तू दयालु है लेकिन हम दीन है, मतलब तू सामने वाले के प्रति दयालु है लेकिन हम दयालु नहीं है, हम खाली स्वार्थी लोग हैं। तू दानी हो, हम भिखारी। तू दान करने वालों में से है, लेकिन हम कैसे? भिखारी है। हाँ, प्रसिद्ध पाप की, तू लोगों का पाप दूर करने वाला है, लेकिन हम पाप पुंजहारी, लेकिन हम क्या है? पापी है। देखो, हाँ प्रसिद्ध पाप की, तू पाप पुंजहारी। देखो, हम पाप की है, मतलब हम पाप करने वाले, लेकिन तू कैसा है? पाप को दूर करने वाला है। तो यहाँ पे ईश्वर का वर्णन किया है। समदरसी है नाम तिहारो, सोई पार करो। भगवान तू समदर्शी है, मतलब कैसा? कि सबको समान देखता है, सबको समान देखता है और सबको काम में मदद करता है। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर धरो। एक नदी और एक नाला, दोनों का पानी मिलता है, दोनों का पानी एक नदी को मिलता है, बड़े नदी को, और वो बड़ा नदी दोनों को लेके बहता है, मतलब वो भेदभाव नहीं करती। यहाँ पे गंगा नदी का वर्णन किया है, गंगा नदी को दूसरे नदी का पानी आके मिल गया तो भी वो लेके जाती है उसको, और नाले का पानी आके मिल गया तो भी उसको लेके जाती है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बाधिक कपड़ो। देखो, एक लोहा जो होता है, लोहा तलवार, उसको लोग पूजा करने के लिए मंदिर में रखते हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन एक ऐसा लोहा होता है, तलवार हथियार रहता है, जिसको आप लोग मुर्गी या तो बाकी कुछ एनिमल्स को काटने के लिए रखते हैं। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। लेकिन ये जो दूजा भाव है,
जहां पे आपने तलवार को दो जगह पे रखा इंसान ने, लेकिन ऐसा भेदभाव यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पारस है, पारस वो नहीं करता। पारस मंदिर में रखकर भी तलवार का भी सोना बना देता है, और जो मुर्गी वगैरह काटने के लिए रखते हैं तलवार उसका भी सोना कर देता है। मतलब जैसा ईश्वर दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करता, वैसे ये पारस भी है, वो दोनों के बीच में भेदभाव करता नहीं है। उसके अलावा पिछले साल और उसके कुछ सालों में पेपर में आए हुए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं और उसका रस भी पहचान कर दिया है। आप ये एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो और उनमें कौन सा रस है वो समझ सकते हो। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल वही है। देखो ये एग्जाम्पल पहले था, देखो पहले भी था, एग्जाम्पल मैंने ऊपर करा है, ये भी करा है, ये भी करा है, ये भी करा है, सुडुक सुडुक भी करा है, ये भी करा है, ये भी करा है। सारे एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किए। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे नया नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको मेंशन एक्सप्लेन करा के दिए। यहाँ पे कौन सा रस है, क्योंकि बोर्ड आपको ऊपर का ही सारा रामायण पूछता है, कोई नया चीज आपको पूछता नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रस का जो कंसेप्ट है वो बहुत समझ में आया रहेगा और आप इसका एक भी मार्क्स गवाएंगे नहीं। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा और ये वीडियो आपको अगर एग्जाम में मदद करने वाला रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और नए रहेंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।